मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है, ये कहा ईमान लाए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार की, मुहकम हो गए, पक्के हो गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। अन ला तखाफू वला तहज़नू, ना वो कहते हैं कि ना तुम किसी का खौफ करो, ना तुम्हें किसी का खौफ है, ना हुज़्न है। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, और तुम्हें उस जन्नत की बशारत दी जाती है जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। मैं हदीस पाक से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला अस्सक़फ़ी से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज़ की, कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुल्ली फिल इस्लाम कौलन, कि मुझे इस्लाम में एक ऐसी बात बता दें, सिर्फ एक ऐसी बात बता दें, ला अस्अलु अन्हु अहदम बादक, पूरे दीन इस्लाम में एक ऐसी बात बता दें कि जिसके बाद मुझे किसी चीज का सवाल करने की हाजत ना रहे। यानी एक ऐसा गुर बता दें, एक ऐसी तरीका बता दें, एक ऐसी बात बता दें कि जिस पर मैं अमल करूं तो मुझे और किसी चीज की हाजत ना रहे, कुछ पूछने की हाजत और जरूरत ना रहे। अब जो साहबी रसूल ने सवाल किया, इस सवाल में खुद एक इस्तिकामत का पहलू था कि कोई ऐसी बात बता दें जिसके बाद फिर मुझे किसी और चीज की हाजत और जरूरत ना रहे। इसी को इस्तिकामत कहते हैं। तो जवाब तो भी बाद में आ रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल कह दे, आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़िम, और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईमान लाओ और फिर उसके बाद साहिब इस्तिकामत हो जाओ। क्योंकि इस सवाल में तलब भी यही थी, साहिल ने सवाल भी यही किया था कि कोई ऐसा हुक्म इरशाद फरमाए, कोई ऐसी बात बता दें जिसके बाद मुझे फिर कुछ सवाल की, कुछ पूछने की जरूरत और हाजत ना रहे। इस्तिकामत का भी यही माना है कि हिदायत की राह पर ऐसा सीधा चलना कि फिर दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत ना रहे, इधर उधर झांकने की जरूरत ना रहे।
एक ऐसे रास्ते पर साबित कदम होकर चल पड़ना कि फिर यमीनो यसार मुड़कर देखने की हाजत ना रहे। गोया एक सिमत यूं साबित कदम हो जाए कि फिर उसे इधर उधर तकने की जरूरत न रहे। इसे इस्तिकामत कहते हैं। बात समझ आ रही है? और अगर ये कैफियत इंसान को हिदायत पर नसीब हो जाए, ये कैफियत इंसान को हिदायत पर नसीब हो जाए, तो यही इस्तिकामत की अलामत है कि इंसान जब एक मकाम पर जम जाए, एक रास्ते पर लग जाए, तो फिर इधर उधर तकने से बेनियाज हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही सबक ये सहाबी चाहते थे कि आका कोई ऐसी चीज बता दें कि फिर मैं इधर उधर तकने से बेनियाज हो जाऊं, इधर उधर तकने से बेनियाज हो जाऊं। ये इस्तिकामत जो लफ्ज है, ये कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सीगों के साथ नाजिल किया गया है। कहीं रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया फस्तकीमू, कहीं फरमाया फस्तकिम। और ये जो इस्तिकामत लफ्ज है, इस पर उरफा ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस्तिकामत की जो सीन है, इस्तिकामत की जो सीन है कुरान मजीद में, जहां जहां ये लफ्ज इस्तिकामत इस्तेमाल हुआ, तो उरफा और सूफिया फरमाते हैं कि इस्तिकामत की ये जो सीन है, ये अल्लाह से तलब इकामत करना, सुभान अल्लाह, अल्लाह से तलब इकामत करना है। ये सीन तलब की है, यानी इस्तिकामत का मतलब ये हुआ कि जहां खड़ा है, जहां खड़ा हो गया, जिस मकाम पे खड़ा है, फिर इधर उधर ना देखे, फिर उस जगह उस इरादे के साथ खड़ा हो जाए कि जमाने बदले, तब्दीलियों के तूफान आए, मुसीबतों के पहाड़ टूटे, मगर उसके कदमों में और साबित कदमी में कभी लफ्ज़िश ना आए। हवाएं और बलाएं दाएं बाएं से गुजरती रहें, उसे छूती रहें, उसे हटाने की कोशिश करती रहें, मगर जहां जम के खड़ा है वहां से उसकी निगाह भी ना हटे। इसे इस्तिकामत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल, नारे हैदरी। इसीलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने, मैंने अर्ज किया ना कि इस्तिकामत की सीन जो है, ये तलब इकामत के लिए है, एक जगह जम के खड़े होने के लिए है। इसीलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कसरत के साथ नमाज की इकामत का जिक्र किया है, नमाज के कायम करने का जिक्र किया है, नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं किया। बात समझ रहे हैं? इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। और जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम नहीं करते, कुरान ने खुद उसका फर्क बयान किया कि एक है नमाज कायम करना, एक है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या फरमाया? फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन,
ओए हलाकत है उन नमाजियों के लिए, हलाक हो जाए वो नमाजी, बर्बाद हो जाए वो नमाजी। ओए नमाजी हलाक हो जाए, नमाजियों के लिए हलाकत है। कौन से नमाजी? फरमा अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो नमाज पढ़ के उस नमाज को भूलने वाले, अपनी नमाजों से भूले हुए हैं, अपनी नमाजों से भूले हुए हैं। इसलिए कि जो साहिब इस्तिकामत हो, जो रब से इकामत तलब करने वाला हो और उसे इस्तिकामत नसीब हो जाए, साहिब इस्तिकामत फिर नहीं भूलता। साहिब इस्तिकामत वो नहीं भूलता। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि नमाज पढ़नी नहीं, नमाज कायम करनी है। और जो नमाज पढ़ते हैं, फरमाया हलाकत हो ऐसे नमाजियों के लिए। कौन से? अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से भूले हुए। रब्बे जुल जलाल ने यह भी नहीं फरमाया कि नमाज में भूले हुए हैं। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया हुम फी सलातिहिम साहून, नमाज में भूलने वाले और हैं, नमाज से भूलने वाले और हैं। इसलिए कि शरीयत का मसला है, बंदा नमाज के अंदर भूल जाए तो सजदा साव है, नमाज फिर से कंप्लीट हो जाती है। नमाज में भूल जाए तो नमाज फिर मुकम्मल हो जाती है, फिर अदा हो जाती है सजदा साहव करने से। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि ये जो नमाजों को भूलने वाले हैं, इनकी ये कैफियत है कि हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाज से भूले हुए हैं। और बहुत सारे उलमा ने लिखा कि ये नमाज से भूलना क्या है। फरमाया इसलिए कि ये साहिब नमाज को भूले हुए हैं, जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसको भूले हुए हैं। तो फिर नमाज पढ़ने का क्या फायदा? जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसके साथ लिंक ना हो, उसके साथ ताल्लुक ना हो, उसकी बारगाह तक रसाई ना हो, तो फिर नमाज पढ़ने का क्या फायदा? और एक बात यहां मैं अर्ज कर दूं, जो फिर नमाज कायम करते हैं वो गिन गिन के नहीं करते कि 4 पढ़ ली, 5 पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, नहीं। फरमाया हुम सलातिहिम साहून, ये जितने भी पढ़ने वाले हैं ये भूले हुए हैं। नमाज कायम करने पे मैं राजी हूं, और जो नमाज कायम कर ले, नमाज क्या है? ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है। जिसे ये जिक्र इकामत के साथ नसीब हो जाए वही साहिब इस्तिकामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, लजपाल, नारे हैदरी। फरमाया इसलिए नमाज में भी साहिब इस्तिकामत बनो, कायम करने वाले बनो, पढ़ने वाले ना बनो। मैंने अर्ज किया ना, नमाज अल्लाह का जिक्र है, और जो इस जिक्र के साथ साहिब इस्तिकामत हो जाए, इस जिक्र को कायम कर ले, फिर वो कभी नहीं भूलता। रब्बे जुल जलाल ने इस अपने जिक्र को कितने खूबसूरत अंदाज के साथ बयान किया। ये नहीं कि 5 मिनट में नमाज पढ़ी और फारिग नहीं। फरमाया आक़िमिस सलात
ले जिक्री। फरमाया नमाज कायम करना और नमाज पढ़ना फर्क है। फरमाया आके सलात, नमाज कायम किया करो मेरे जिक्र के लिए, नमाज कायम किया करो मेरे जिक्र के लिए। तो नमाज तो वो है जो उसकी याद को हमेशा कायम रखे। नमाज तो वो है ना जो उसकी याद को हमेशा कायम रखे। बस पढ़ी, सलाम फेरा, फिर सब कुछ भूल गए तो फरमाया फवैलुल लिल मुसल्ली, हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। मुझे तो वो नमाज चाहिए जो हमेशा कायम हो। रब क्या फरमाता है? मुझे तो वो जिक्र चाहिए जो हमेशा कायम हो। आके सलात अला जिक्री, ऐसे मेरी नमाज कायम कर मेरे जिक्र के लिए कि तू मुझे कभी ना भूले, तू मुझे कभी ना भूले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक में कोड करने वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल इसनादो मिनद्दीन, अल इसनादो मिनद्दीन। फरमाया ये जो सनद है ना ये दीन में से है। मैं इसको जरा आसान तरीके से अर्ज कर देता हूं कि एक होती है हदीस पाक, टेक्स्ट हदीस है, हदीस की इबारत है, वो है हदीस पाक। मगर हदीस पाक बयान कौन कर रहा है? वो पीछे एक पूरी रिवायत का सिलसिला होता है। ताबी ने तबा ताबी ने ताबी से, ताबी ने सहाबी से, उस सहाबी ने फिर किसी और सहाबी से, उस सहाबी ने फिर किसी और सहाबी से, उस सहाबी ने फिर रसूलुल्लाह से। ये जो एक चेन है ना, एक सिलसिला, हदीस शुरू करने से पहले कि ये हदीस बयान कौन कौन करने वाला है और किस सिलसिले और कड़ी के जरिए हमारे तक पहुंची है, इसे सनद कहते हैं। इसे इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस से ज्यादा सनद पर जोर दिया। फरमाया अल इसनादो मिनद्दीन, सनद जो है ये दीन में से है। और फरमाया मेरी हदीस लेते वक्त और किसी से दीन का सबक भी लेते वक्त क्या याद रखना है? मेरे आका ने फरमाया फंजुरू अम्मन ताखुजू दीनकुम। फरमाया खबरदार, किसी से कोई नेकी का सबक भी लेते वक्त, कोई हदीस भी सुनते वक्त, भाई हदीस का मामला है ना, फरमाया मेरी हदीस भी किसी से सुनते वक्त इस बात का पहले ख्याल रखना है कि ये तुम किससे ले रहे हो, ये तुम्हें कौन बता रहा है। यह दीन लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये दीन तुम्हें किस चैनल से आ रहा है। इसलिए फरमाया अल असनादो मिनद्दीन, ये सनद बयान करने वाला, रिवायत करने वाला, उसके जो एक सिलसिला होता है, ये सारी सनद जो है ये मेरे दीन का हिस्सा। तो फरमाया मेरी हदीस और सारे दीन इस्लाम का इन्हिसार जो है वो सनद पर है कि किससे ले रहे हो। अब जरा इसको कुरान के साथ जरा मिलाइए और वहां से हम इस्तिकामत का माना निकालते हैं कि इस्तिकामत क्या है। कुरान का आगाज कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो सीधी तरह सारे ने होंगी है ना। अब तर्जमा क्या है? जाहिर हर एक को आता होगा तर्जमा कि अल्लाह के नाम से शुरू करता। बा इत्तेसाल की है, इसम के साथ बा इत्तेसाल की है। ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह के नाम पे शुरू करता हूं, नहीं, फरमाया अल्लाह के नाम से जुड़कर, इत्तेसाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के साथ अपने आप को जोड़ के यह सिलसिला शुरू करने लगा।
और अल्लाह के साथ नाम के साथ जुड़ जाना, महबूब के नाम के साथ इत्तिसाल नसीब हो जाना, ये हर एक के हिस्से में नहीं होता। इसलिए कुरान ने भी कहा युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान तो सारे पढ़ते हैं मगर इत्तिसाल इसमें महबूब किसी किसी को नसीब होता है। उस महबूब हकीकी के नाम का इत्तिसाल, उसके साथ जुड़ जाना और उसके नाम के साथ जुड़ के उसका जिक्र करना, यह किसी किसी को नसीब होता है। या अली। इसी चीज का नाम इस्तिकामत है कि ऐसा इत्तिसाल, ऐसा महबूब के साथ जुड़ जाना नसीब हो जाए कि जब वो इत्तिसाल और जुड़ जाना नसीब हो जाए तो वो महबूब के साथ इत्तिसाल, महबूब के साथ जुड़ जाना, महबूब की जात और इस्म के साथ जम जाना, ऐसे जम जाए कि फिर इधर उधर तकने से बेनियाज हो जाए। इधर उधर तकने से बेनियाज हो जाए। और महबूब के नाम के साथ जुड़ जाना, उरफा फरमाते हैं कि महबूब के नाम के साथ जुड़ जाना ये इंसान को इस्तिकामत के साथ, महबूब की जात के साथ जोड़ देता है। इसीलिए तो रब्बे सुल जलाल ने फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि मेरी नमाज ऐसे पढ़ो मेरे जिक्र के लिए कि वो फिर कभी छूटे ना, हमेशा कायम रहे, उसके दरमियान गैप ना आए। नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए कि फिर मेरा जिक्र तुम्हें कभी ना भूले। दूसरे मकाम पर भी कुरान ने कहा, मैंने अर्ज किया कि पहले इसमें महबूब के साथ जुड़ना कुरान ने सबक दिया है। फरमाया वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। रब्बे सुल जलाल ने फरमाया लोगो मेरे नाम को इस तरह जपो, मेरा जिक्र इस तरह करो, मेरे साथ इस तरह जुड़ जाओ कि मेरे नाम के जिक्र को वसीला बनाकर तुम जैसे मेरे इस्म के साथ, जैसे मेरे नाम के साथ जुड़े हो, वैसे तुम मेरी जात के साथ जुड़ जाओ, वैसे मेरी जात के साथ जुड़ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इसीलिए तो रब्बे सुल जलाल ने नमाज को अफजलुल इबादात कहा है। क्या कहा है? अफजलुल इबादात है, इसलिए कि ये जिक्र महबूब के साथ जोड़ती है, ये इसमें महबूब के साथ जोड़ती है, ये साइल और आका का आपस में इत्तिसाल करती है, ये गुलाम और आका को मिलाती है, ये बंदा और खालिक के दरमियान फासले खत्म करती है, इत्तिसाल ऐसा नसीब करती है कि फिर इस्म से बंदा जात के साथ जुड़ जाता है, इस्म के साथ बंदा जात से जुड़ जाता है। ऐसे तो नहीं मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, भाई नमाज में महबूब भी ना मिले तो मेराज कैसी? ऐसे ये जैसे हम टकरे मारते हैं और जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज मेराज तो ना हुई। मेराज तो तब हो जब इस जिक्र के जरिए महबूब का इत्तिसाल नसीब हो, उधर से अल्लाह अकबर कहे, उधर से यार के साथ जुड़ जाए, इत्तिसाल नसीब हो जाए, फिर मेराज है, फिर हर सजदा मेराज है और हर सजदे में निराली मेराज है।
और फिर जब अल्लाह अकबर कहे, महबूब का जिक्र शुरू करे, तो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस्तिकामत उस कैफियत का नाम है कि जब खड़ा हो गया, जब जिक्र शुरू कर दिया, जब उस कैफियत में आ गया, तो फिर हजार मुसीबतों के पहाड़ टूटे, जमाने बदले, तूफान आए, उसके कदम इस्तिकामत में कभी भी लड़खड़ाहट ना आए, मुतजल्जल ना हो। और ये जिक्र सूफिया का जिक्र होता है, ये जिक्र सूफिया का जिक्र होता है। इसलिए तो मियां साहब ने कहा है कि गल विच फा गमां दा पाके जिक्रू छिक मधानी। ऐसे नहीं, अगर साहिब इस्तिकामत बनना चाहता है तो फरमाया गल विच फा गमां दा पाके जिक्रू छिक मधानी, हिम्मत नाल मुहम्मद बख्शा मक्खन आया जाने। कि जब तुझे इस्तिकामत नसीब हो जाए और इस्तिकामत के जरिए तू दाएं बाएं तकने से बेनियाज हो जाए, सिर्फ महबूब के जिक्र में, महबूब की याद में मस्त हो जाए, तो फिर मियां साहब फरमाते हैं हजार गम आए, हजार परेशानियां हों, मगर जिक्र यार ना छूटे। तो फरमाते इस कैफियत में जब तू आ जाएगा तो फिर तुझे उस इबादत का समर यानी मक्खन नसीब हो जाएगा। और सूफिया और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि ये एक ऐसी कैफियत है कि अल्लाह से इंसान जब हमेशा साबित कदमी मांगता रहे, यकजेहती और यकसुई मांगता रहे, फिर ऐसा मकाम आता है कि इंसान की जात उस जिक्र से, उस जात से ऐसे मामूर हो जाती है, उसकी चश्म ऐसे सैर हो जाती है, वो इंसान जिक्र इलाही से ऐसा सैराब हो जाता है कि फिर उसे दुनिया की प्यास नहीं रहती, फिर उसे दुनिया की प्यास नहीं रहती। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने यहां भी इन लोगों की सिफ्त बयान की जो साहिबाने इस्तिकामत होते हैं। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, क्या फरमाया? हुदल लिल मुत्तकीन, भाई अहले तकवा के लिए हिदायत है। और तकवा क्या है कि इंसान एक ऐसे पुरखार रास्ते पर चल रहा हो, दाएं बाएं कांटे हो, मगर अपना दामन ऐसा समेट के उस रास्ते से गुजरे कि कोई कांटा उसके लिबास को ना चुभे, कोई कांटा उसके लिबास को ना फाड़े, कोई कांटा उसके लिबास को दागदार ना करे। ये दुनिया ऐसा पुरखार रास्ता है जिस पर गुजरने के लिए हमेशा साहिबाने तसव्वुफ ने इस्तिकामत का रास्ता इख्तियार किया। और इस्तिकामत देख देख के नसीब नहीं होती। ये भी बड़ी पते की बात है कि पहले 4 करामतें देख लें, वहां लंगर का इंतजाम देख लें, वहां बड़ी गाड़ियां आती जाती देख लें, तो फिर इस्तिकामत नसीब होगी नहीं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये जो ईमान है ना और अकीदत है, ये बड़ी अनोखी और निराली चीज है। ये देखने दिखाने से नहीं आती।
फरमाया कि अहले तकवा वो हैं जो मुझे देखे बगैर यकीन रखते हैं, बिन देखे मानते हैं। और साथ ही फरमा दिया कि बिन देखे मुझे मानते हैं, वयुकीमून अस्सलात, और फिर जब बिन देखे मान लिया तो नमाज कायम करने वाले बन गए। जब बिन देखे मुझे मान लिया तो फिर नमाज कायम करने वाले बन गए। और जो तकने तकाने और मुशाहिदों और तजर्बों के चक्कर में रहे, उन्हें फिर वो इकामत नमाज भी नसीब नहीं। तो बिन देखे उसको मानना, नमाज कायम करना, इसे इस्तिकामत कहते हैं। और ये इस्तिकामत जो है, इसका ताल्लुक दिल से होता है। इस्तिकामत का ताल्लुक, ये इसका ताल्लुक सुनने सुनाने और देखने दिखाने से नहीं। इस्तिकामत का ताल्लुक ये सुनने सुनाने और देखने दिखाने से नहीं, इसका ताल्लुक हमेशा इंसान के दिल के साथ है। इसलिए कि जो देखने दिखाने के चक्कर में रहे, सुनने सुनाने के चक्कर में है, अकल के और शऊर के और अपनी समझ के चक्कर में आ जाए, तो फिर अकल तो बेचारी खुद, सूफिया फरमाते हैं कि अकल तो बेचारी खुद जिंदगी पर महरूम इस्तिकामत रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना लिया मानी शरीफ। क्या फरमाया कि अकल जो है ये तो जिंदगी भर महरूम इस्तिकामत रहती है। अकल को तो जिंदगी भर इस्तिकामत नसीब नहीं होती। अगर तू अकल को आगे लगाएगा और अकल तुझ पर सवार होगी, तो फिर तुझे कहां से इस्तिकामत मिलेगी। इसलिए फरमाया कि इस्तिकामत का ताल्लुक इंसान के दिल से है। अकल तो खुद जमाने में मारी मारी फिरती है, खुद इस्तिकामत की तलाश में सरगर्दा है, मगर अकल की किस्मत में कहां इस्तिकामत, अकल को कहां इस्तिकामत नसीब होती है। वो इकबाल ने कहा है, अकल अय्यार है 100 भेष बदल लेती है। अकल अय्यार है 100 भेष बदल लेती है, तो इस्तिकामत किससे नसीब होती है? हाय हाय। फरमाया अकल अय्यार है 100 भेष बदल लेती है, इश्क बेचारा न जाहिद न मुल्ला न हकीम। तो अकल के साथ अपना ताल्लुक ना जोड़ो, बल्कि ये दिल इश्क की पनाह जाए पनाह है। मोहब्बत और इश्क का ठिकाना चुके दिल में होता है, तो इसे ना जोहद का चक्कर है कि कितनी गिन के पढ़नी है, न इसे फतवों की फिक्र है, न इसने कभी हिकमत से काम लिया है। ये सारी दानाई की बातें होती हैं और इस दुनिया के होश की बातें होती हैं। और जो इस दुनिया के होश में रहे, कभी इस दुनिया के होश से बेहोश ना हो, उसे महबूब कभी नहीं मिला। मौलाना रूम फरमाते हैं कि महरम ई होश, ये जो महबूब वाला होश होता है ना, फरमाया महरम ई होश जुज़ बेहोश ने। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इस दुनिया से बेहोश हुए बगैर महबूब का होश नहीं नसीब होता। इस दुनिया से बेहोश हुए बगैर यार का होश नसीब नहीं होता। इसलिए फरमाया इश्क बेचारा न जाहिद न मुल्ला न हकीम। तो इश्क का तो एक ही चक्कर है कि इश्क हमेशा इस्तिकामत वाला होता है, और जिसके साथ इसका रिश्ता जुड़ जाए, जहां ये डेरे लगा ले, उसे इस्तिकामत वाला बना देता है, उसे इस्तिकामत वाला बना देता है।
मौलाना रूम ने एक और भी बड़ी खूबसूरत बात की है। ये इस्तिकामत जो है, दिल की इस्तिकामत, ये अगर नसीब हो जाए तो इंसान किस जगह पहुंच जाता है, किस जगह जाकर डेरे लगाता है, कौन सी उसकी इकामत गाह होती है। जब इस्तिकामत मिल जाए तो उसकी इकामत गाह फिर क्या होती है। मौलाना रूम फरमाते हैं, दिल बदस्तावन के हज्जे अकबर अस्त। जिसको इस्तिकामत नसीब हो जाए, दिल इस्तिकामत वाला हो जाए, तो फरमाते हैं दिल बदस्तावन के हज्जे अकबर अस्त अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त। अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं कि दिल को काबू कर ले, दिल को थाम ले, दिल को कायम कर ले, दिल को महबूब के साथ मजबूत कर ले, एक जगह पर जमा ले। इसलिए कि इस सहराए हयात में, इस जिंदगी के जंगल में जब ख्वाहिशात की आंधियां चलती हैं, जब लज्जतों और राहतों की आंधियां चलती हैं, जब माल जर और ख्वाहिशात नफ्स के तूफान चलते हैं, इस दुनिया में जब कुदरत, ताकत, मनसब और हुकूमत की आंधियां चलती हैं, इस दुनिया में जब बहकामों और गुमराहियों की आंधियां चलती हैं और सहराए हयात में आती हैं, तो दिल सूखे दरख्त की तरह, दरख्त के सूखे हुए पत्तों की तरह, और अफा फरमाते हैं इस दुनिया में के सहरा में पड़ा होता है। जैसे दरख्त के सूखे हुए पत्ते पड़े होते हैं, सहराए हयात में ये दिल इस तरह पड़ा होता है। अब जिधर से आंधी चलती है वो उसको उधर लेकर चली जाती है। ख्वाहिशात नफ्स की आंधी आई, उधर लेके चली गई। कुव्वत और इख्तिदार की आंधी आई, उधर लेके चली गई। दुनियावी राहत और लज्जत की आंधी आई, उधर लेके चली गई। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि इस दिल के पत्ते को दुनिया की हवा कभी ना लगने दे। इस दिल के सूखे पत्ते को दुनिया की हवा कभी ना लगने दे, इसलिए कि चलने वाली हवाएं इसे जमने नहीं देंगी। जब जम नहीं सकेगा तो इस्तिकामत नसीब नहीं होगी। अब क्या देखता फिरे कि पीर साहब के पास बड़ी गाड़ी है तो बड़ा पीर है, बड़ी कोठी है तो बड़ा पीर है, मुरीद ज्यादा हैं तो बड़ा पीर है। फरमाया नहीं नहीं, ये ना देख वो हवाओं में उड़ता फिरे, मगर हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये दिल हमेशा उड़ता रहता है। जिधर की हवा चली उधर को चल पड़े। वो मियां साहब ने यहां भी बड़ा खूबसूरत फरमाया, फरमाया दुनिया उत्ते फैज नहीं पांदा दुआ घरां दा सांझा। दुनिया उत्ते फैज नहीं पांदा दुआ घरां दा सांझा। हिको पासा रख ले हीरे या खेड़े या रांझा। अगर तूने खेड़ों की दुकान पे जाना है और खेड़ों से सौदागरी करनी है और खेड़ों की दुकान का खरीदार है, तो फिर रांझा के पास क्या लेने जाता है? भाई रांझा के साथ रहना है तो रांझा का होके रहे, फिर खेड़ों से बेनियाज हो जाए। और अगर खेड़ों की दुकान पे जाना है तो रांझा राजी नहीं होगा। क्या? रांझा राजी नहीं होगा। फिर 1000 नमाजें पढ़े,
1000 रोजे रखे, 1000 नेकियां और नेक अमाल करे, दिल ना जमे तो कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने भी इसी तरफ इशारा फरमाया ना, तस्बीह फिरी दिल ना फिरया। क्या? तस्बीह फिरी दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के हुए। इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया, की लेना इल्म नू पढ़ के हु। चिल्ले कट्टे कुछ ना खटिया, बस ऐसे ही अंधों की तरह बैठ गया। चिल्ले कट्टे कुछ ना खटिया, की लेना चिलिया वड़ के हु। जाग बिना दुध जमदे नाही, भाਵੇਂ लाल होवेन कड़ कड़ के हु। जाग बिना, कोई समझ भी आई है पंजाबी की कि नहीं? जाग बिना दुध जमदे नाही, भाਵੇਂ लाल होवेन कड़ कड़ के हु। भाई दूध कैसे जमता है? जब उसको कोई जाग लगाए। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने इसी तरफ इशारा फरमाया। ओए फरमाया, ओए दूध को कोई जाग ना लगाए तो दही नहीं जमती। तू ऐसे सारी जिंदगी मुसल्ले पे पड़ा रहेगा, तुझे कोई जाग लगाने वाला ना मिला तो रहेगा जाएगी इबादत भी सारी। इसलिए ये जो जमने वाला लफ्ज है ना, दूध का जमना, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है कि जिस तरह दूध को जाग लगे तो जमता है, दूध को जाग लगे तो जम जाता है। तू भी किसी साहिब इस्तिकामत के साथ जुड़ जा, और जब जुड़ जाए तो फिर जम जा, फिर पीछे ना देख के क्या हो रहा। और जाग ऐसे तो नहीं ना लगती। मियां साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। जाग तब लगती है जब नींद उड़े। सोने वालों को तो जाग नहीं ना लगती। फरमाया जाग तब लगती है जब नींद उड़े, और नींद तब उड़ती है जब आग लगे। इस जाग की जब आग लगे, नींद तब उड़ती है जब आग लगे। तो आग लगे तो नींद उड़ी, आग लगी तो नींद उड़ी, नींद उड़ी तो जाग आ गई। वो वाली जाग जो जागने से मिलती है। फिर वो जाग लग गई, और जब जाग लग गई तो फिर मक्खन भी निकलता है, मग़ज़ निकल आता है उसका, और मारिफत निकलती है। वरना सब वो सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया ना, घू घू के घू ही रहते हैं। की होया जे घू घू जागे, लैंदा साहू पट्टे हु। जाग ना लगे, सारी रात जाकर इबादत करता रहे, तो भाई उसकी वो सांस चलने वाली जो है, उसे ही कोई नहीं किसी ने सीधा किया। एक जागन एक जाग न जानेन। क्या? एक जागन एक जाग न जानेन, एक जागदे ही सुते हु। एक सुत्या वंज वासिल होए। महबूब की याद में आंख बंद कर ले, फिर सो भी जाए तो महबूब के साथ कितने साल रहता है। एक सुत्या वंज वासिल होए, एक जागदे ही मुठे हु। और फरमाया जागने वाले को ऐसे जाग क्यों नहीं लगती? फरमाया की होया जे गूगू जागे, लैंदा सा पुठे हु। मैं कुर्बान तिना थी बाहू, जिना खूब प्रेम दे जुते हूं। जब तक ये मोहब्बत, ये प्रेम, ये महबूब के नगर से आशनाई ना हो जाए, महबूब की जात से आशनाई ना हो जाए, तब तक काम नहीं बनता। तो मौलाना रूम की बात मैंने की थी कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि दिल बदस्तावर, दिल अगर आ जाए जम जाए कि हज्जे अकबर अस्त। मौलाना रूम फरमाते हुए किसी एक के साथ अपने दिल को जमा ले, किसे
एक के साथ अपने दिल को जमा ले। अगर किसी एक साहिब इस्तिकामत के साथ तेरा दिल जम गया तो फरमाया ये हज अकबर से अफजल है। क्यों? अज हजारा काबा यक दिल बेतरस्त। फरमाया वहां जाके तूने बगैर जाग के चक्कर काटने हैं, तो वहां जाने से फरमाया 1000 तवाफ कर ले, 1000 काबे के चक्कर लगा ले। फरमाया उससे एक वो दिल बेहतर है जो यार के साथ जम जाए, जो यार के साथ जुड़ जाए, जम जाए। अल्लाह पीर आ रहे रिसालत, आ रहे तहकीक, आ रहे हैदरी, पीर सियाल लजपाल आ रहे हैदरी। और अगली बात बड़ी खूबसूरत की है मौलाना रूम ने। फरमाया काबा बनगाहे खलील आज़रस्त। काबा जो है इसको हजरत खलीलुल्लाह ने तामीर किया है, हजरत खलीलुल्लाह ने तामीर किया, बनाया है। वहां खलीलुल्लाह गए, वहां आए है। आरिफ रूमी ने कितनी खूबसूरत बात की है। फरमाया वहां खलीलुल्लाह गए और फरमाया दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त। फरमाया वहां काबे को खलीलुल्लाह ने तामीर किया तो वहां वो गए, ओए तेरा दिल वो है जिसमें तेरा यार हमेशा रहता है। दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त। फरमाया तेरे दिल पे यार के चक्कर लगते रहते हैं, कभी इधर से उधर गुजरता है, कभी दिल के उस दरवाजे से इधर गुजरता है। तो जो यार का ठिकाना हो, यार की गुजरगाह हो, उससे बेहतर भी कोई चीज होती है। तो फरमाया अपने दिल को इस्तिकामत वाला बना दे कि तेरा यार हमेशा यहां से गुजरता रहे। इधर जाए तब भी इधर से गुजर के जाए, इधर आए तब भी इधर से गुजर के आए। मियां साहब ने तो बड़ी डांटी गल की थी। फरमाया जो साहिब इस्तिकामत ना हुआ, फरमाया जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस थी चंगे। बड़ी सख्त बात की। फरमाया जिस दिल अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस थी चंगे। क्यों? फरमाया मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भूखे नंगे। फरमाया तुझसे तो वो कुत्ता अच्छा है जो यार पे दरवाजे पे बैठा है, न भूख की तलब न कोई और ख्वाहिश, बस यार टुकड़ा डाल दे तो खा लिया, ना डाले तो उठ के कहीं नहीं जाना। यार टुकड़ा डाल दे तो खा लिया, अगर ना डाले तो उठ के किसी और दरवाजे पे नहीं जाना। और यह भी कुरान से साबित है। फरमाया बस मालिक के दरवाजे पे जम के बैठ जाए, सब्र से बैठा रहे। और खास बात यार कुरान ने, रब्बे सुल जलाल ने यह तसव्वुफ सारा कुत्ते के जरिए समझाया है। ये महबूब की लिका, महबूब के साथ इस्तिकामत, महबूब के दरवाजे पे जम के बैठ। फरमाया ये कोई कुत्ते से सीखे, ये कोई, इसीलिए तो मियां साहब ने फरमाया ना कुत्ते उस थी चंगी। इसलिए कि देखे ना 309 साल कुत्ते ने असहाबे काफ का दरवाजा नहीं छोड़ा। आज तक वलियों को ना मानने वाले भी ये साबित नहीं कर सके कि 309 साल कुत्ते ने किसी बाजार की तरफ उठ के देखा भी हो। 309 साल जम के बैठा रहा। और हां 309 साल में ऐसा भी नहीं हुआ
आशिक बड़ा बेनियाज होता है, उसे महबूब के सिवा तो किसी से गर्ज नहीं होती। तो जिस तफसीर को उठा लें, किसी में इसने ये नहीं नकल किया किसी ने कि 309 साल कुत्ता तो किसी दरवाजे पे नहीं गया, लेकिन किसी ने आके कुत्ते को गोश्त को छींचड़े वहां डाल दिए। नहीं, मेरा विजदान ये कहता है कि वहां दरवाजे पे बैठा है ना, 309 साल कुछ नहीं जारी तौर पर डाला गया, तलब कुछ नहीं किया। 309 साल असी ले घंटे दो काले पै जाने हैं कि सरकार में पीछे बड़ा कम है, इजाजत तो कम भी हो जाए। फरमाया 309 साल कुत्ता जम के बैठा रहा, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं। जब वो उठे देखा कि ऐसे ही बैठा था, तो मेरे रब ने फरमाया वेखो ये कुत्ता केड़ा सोना बैठा सी। रब ने फरमाया वेखो वो इस्तिकामत नाल कुत्ता केड़ा सोना बैठा सी, ओदे बहन दी कैफियत मैं कुरान ना बना देना कि 309 साल इस्तिकामत के साथ बैठा है। फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीत, फरमाया कुत्ता है पर मेरे यारों से यारी है ना, और ऐसी यारी है कि 309 साल इधर उधर नहीं देखा, 309 साल इधर उधर नहीं देखा। तो अब फरमाया पढ़ो कुरान, व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीत। फरमाया बस ये कुत्ते के बैठने की कैफियत वाला जुमला पढ़ोगे ना, तो जिस तरह दूसरा कुरान पढ़ने से हर हर्फ पर 10 नेकियां देता, कुत्ते के बैठने की कैफियत पढ़ोगे, मैं तुम्हारे अमाल नामे में नेकियां लिखता जाऊंगा। दुनिया में कहीं पढ़ा या सुना है किसी का कुत्ता हो पूछे बैठता कैसे है, वो कहेगा सारी उसकी खिदमत मैं नौकरों से करवाता हूं, अब मुझे ये क्या पता कि कुत्ता बैठता कैसे है। रब ने फरमाया हम कोई दुनिया के कुत्तों की बात कर रहे हैं, वो 2 टांगों वाले हों या 4 टांगों वाले हों, हमको दुनिया के कुत्तों की बात कर रहे हैं। हम तो भाई वलियों के कुत्ते की बात कर रहे हैं, और वलियों का कुत्ता हो मुझे उससे प्यार ना हो, वली तो वली रहे, रब फरमाता वलियों का कुत्ता हो और मुझे उससे प्यार ना हो। भाई इससे बड़ी प्यार की क्या मिसाल है कि कोई कुत्ते के बैठने की कैफियत बयान कर दे। आप में से कभी किसी ने पढ़ा हो, किसी ने बयान की हो, किसी किताब में कुत्ते की कैफियत बयान हुई हो? नहीं, मगर कुरान में है, कुरान में है। कोई पूछे कि कुत्ते की बैठने की कैफियत कुरान में क्यों है, तो जवाब सादा सा है, भाई वलियों का कुत्ता है, ये कोई आम कुत्ता नहीं, ये वलियों का कुत्ता है। अल्लाह अकबर। और जब इस्तिकामत नसीब हो जाए, अब मैं थोड़ा थोड़ा क्लोज करने लगा हूं, तो मौलाना रूम ने जो फरमाया दिल बदस्तावर कि अपने आप को किसी ऐसे के साथ जोड़ ले, जमा ले, जम के बैठ गया तो यूं समझ यार तेरे साथ बैठ गया। यार के जिक्र में, महबूब के जिक्र में जम के बैठ गया तो समझ यार तेरे पास बैठ गया। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अना जली सुमन ज़करनी, फरमाया जो इस्तिकामत के साथ मेरा जिक्र करे मैं उसी की मजलिस में उसके साथ बैठा होता हूं अपनी शान के मुताबिक।
कोई और बैठा है नहीं बैठा, तन्हा बैठा है मेरा जाकिर, पर मेरी याद में बैठा है ना, मेरी याद में बैठा है, दुनिया से बेनियाज है, तो मैं उसे क्यों तन्हा छोड़ूं? जहां वो होगा वहीं मैं हूंगा। जहां वो बैठा है अपनी शान के मुताबिक मैं उसके साथ जुड़ के बैठा हूं, क्योंकि वो मुझे याद जुड़ने के लिए कर रहा है। इसलिए फरमाया आना जलीसुन मन ज़करनी, जिसने मुझे याद किया वो जहां बैठा है मुझे अपना जलीस समझे, मेरे साथ अपना इत्तेसाल समझे। मैं अपने शान के मुताबिक, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहता है, उसने ख्वाहिश की, मैं उसके साथ जुड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अली अम्मानी शरीफ, आस्ताना अली अम्मानी शरीफ। तो बात खत्म करने की तरफ चलते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को मरदूद किया, इब्लीस को, तो उसने क्या कहा था? रब्बे बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दि वलउग़वियन्नहुम अजमईन। उसने कहा परवरदिगार, इस सबब जो तूने मुझे गुमराह किया, इसका मतलब तो यह है कि गुमराह तो उसने मान लिया कि मैं गुमराह हूं, आदम को सजदा ना करके गुमराह हो गया हूं। तो फरमाया इस सबब जो तूने मुझे गुमराह किया, मैं इनके लिए पूरी जमीन में गुनाहों को मुज़य्यन कर दूंगा, जमीन गुनाहों के साथ आरास्ता कर दूंगा, खुशनुमा बना दूंगा, और इन्हें भी गुमराह करके रखूंगा, इन्हें तेरे साथ जुड़ने नहीं दूंगा, तेरे साथ जुड़ने नहीं दूंगा। जब उसने कहा जुड़ने नहीं दूंगा, तो रब ने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। ओए याद रख, कोई यहां से भी मुझे चाहने वाले हैं, सारे जबानी आशिक नहीं, कोई यहां से भी मेरे साथ रिश्ता रखने वाले हैं, कोई इखलास के साथ भी मुझसे प्यार करने वाले हैं, कोई साहिबान इस्तिकामत वो भी हैं जो सारी कायनात से बेनियाज होकर मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, और जो मेरे साथ जुड़ जाए, फरमाया वो कभी तेरी राह पे नहीं आए। और ये इखलास और महबूब के साथ जो जुड़ जाना होता है ना, ये भी मालिक की तौफीक से होता है, ये भी मालिक की तौफीक से होता है। इसलिए कि कुरान में उसने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मुखलसीन नहीं कहा। ओए फरमाया तू कौन होता है यार के साथ इखलास करने वाला वो कबूल ना करे, तू को तो कौन होता है महबूब से प्यार के फसाने गाने वाला, वो चाहे इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, उसे जो पसंद आ गया ना उसे अपनी तरफ खींच लेगा। मिनहुमुल मुखलसीन, जिसे वो इखलास अता कर दे, जिसे वो मोहब्बत और प्यार की दौलत अता कर दे, वही साहिब इखलास बनता है। तेरा फकत इतना काम है कि तू हर वक्त उससे इस्तिकामत मांगता रहे, बस किसी और तरफ ना देखे, फिर वो तुझे अपना बना लेगा। अब आखिरी बात 5-7 मिनट में और गुफ्तगू क्लोज करते हैं, काफी वक्त हो गया। एक
एक लंबा मजमून कुरान ने बयान किया है, उसको हम छोड़कर बस आखिरी बात की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूलुल्लाह तुम्हारे वली हैं और मोमिन तुम्हारे वली। कौन? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, जो इस जिक्र को के साथ हमेशा कायम रहते हैं, साहिब इस्तिकामत बन जाते हैं। अब सिर्फ दो बातें मैंने आखिर पे अर्ज करनी है और बात खत्म करनी है। कुरान ने दो चीजें ऐसी बयान की हैं जो खालिक और मखलूक के दरमियान बराबर का रिश्ता रखती है। दुनिया में रिश्ते होते हैं ना, बाप और बेटे का रिश्ता, तो बाप जो है उसका अपना स्टेटस है, बेटे का अपना स्टेटस है। बेटे को आप बाप नहीं कह सकते, बाप को आप बेटा नहीं कह सकते। इसी तरह चचा भतीजा का रिश्ता। तो दुनिया में कई रिश्ते ऐसे हैं कि अलग अलग हैं, हर एक का अपना अपना स्टेटस है, रिश्ते में कोई बराबरी नहीं है। फरमाया दो ऐसे रिश्ते हैं जो बंदे और रब के दरमियान बराबरी के रिश्ते। कौन से? फरमाया एक रिश्ता है विलायत और एक रिश्ता है मोहब्बत। एक रिश्ता है विलायत और एक रिश्ता है मोहब्बत। रिश्ता है विलायत ये है कि फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली। तो अल्लाह मोमिनों का वली, मोमिन अल्लाह के वली। डर क्यों रहे? अल्लाह मोमिनों का वली, मोमिन अल्लाह के वली। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वली है और मोमिन जो हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह, मोमिन अल्लाह के वली। अब तो समझ आ गई, अल्लाह मोमिनों का वली, मोमिन अल्लाह के वली। बस रिश्ता इस्तिकामत है। दूसरी जगह फरमाया क्या फरमाया कुरान मजीद में, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। दूसरा रिश्ता है मोहब्बत। क्या कभी वो इनसे प्यार करता है, कभी ये उससे प्यार करते हैं। यूं कह लें कि कभी वो महबूब बन जाता है, ये मुहिब बन जाते हैं। कभी ये महबूब बन जाते हैं, वो मुहिब बन जाता है। कभी वो इनसे मोहब्बत करने वाला, कभी ये उससे मोहब्बत करने वाले। तो रिश्ता मोहब्बत ऐसा है जिसकी मिसाल कायनात में नहीं दी जा सकती। ये जब दोनों रिश्ते अल्लाह और बंदा के दरमियान हो जाएं, तो मियां साहब ने यहां भी बड़ी खूबसूरत बात की है कि थोड़ा सा तुझे बेदार करने की जरूरत है रिश्ते के लिए। सोया हुआ है ना, तो थोड़ा सा तुझे बेदार करने की जरूरत है। कहीं किसी से कुछ मांगने तूने नहीं जाना। इस रिश्ता को उस्तवार करने के लिए, रिश्ता मोहब्बत को किसी से कुछ तूने मांगने नहीं जाना। मियां साहब फरमाते हैं, दूध वजूद तेरे बिच शीरी, दूध वजूद तेरे बिच शीरी, रोगनदार समानी। पर जरूरत किस बात की है अंदर ही दूध। दूध वजूद तेरे बिच शीरी, रोगनदार समानी। पर जरूरत किस बात की है? मुर्शद लावे जद जाग परमदी, तां जमदा दूध पानी। पर मैं जाग लगाने वाला कोई ढूंढ, बाकी सब कुछ तेरे अंदर ही है।
और उससे आगे बड़ी खूबसूरत मियां साहब ने बात की है, फरमाया रेत वजूद तेरे विच सोना, रेत वजूद तेरे विच सोना, पर एवें नजरी ना आवे, एवें नजर ना आवे। रेत वजूद तेरे विच सोना, एवें नजर ना आवे, हंजुआ दा गत पानी। अब उस रेत से सोना कैसे निकालना है? फरमाया हंजुआ दा गत पानी धूमी, रेत मिट्टी रुड़ जावे। फरमाया सोना तेरे अंदर ही है, अब ये आंखों से मोहब्बत का पानी निकाल और रेत में जो छुपा हुआ सोना है, उस सोने को आम पानी से नहीं धोना, अपने आंखों के पानी से उस रेत को इस तरह धो कि सोना निकल आए, बाकी सब कुछ रुड़ जाए। हंजुआ दा गत पानी धोमी, रेत मिट्टी सब रुड़ जावे। अल्लाह अकबर। बात खत्म करें, फरमाया जो लोग साहिबाने इस्तिकामत हो जाएं, अपने महबूब के साथ जुड़ जाएं, जब जुड़ जाएं, इत्तिसाल नसीब हो जाए, तो फिर आवाज देने की जरूरत होती है। बस यही बैठ के दिल में आवाज दे, कोई आहो फुका और वाबैला करने की जरूरत नहीं उसे पुकारने के लिए। फरमाया क़ाल क़द उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा। फरमाया कि जब तू साहिबाने इस्तिकामत हो जाए, जम जाने वाला हो जाए, तो फिर यहां से पुकार उसी वक्त पूरी, उसी वक्त जवाब आएगा, उसी वक्त अदा करेगा। मगर शर्त यह है कि यहां से आवाज निकालने वाला बन, जुबान बंद कर, दिल की जुबान से आवाज देने वाला बन। और कुरान ने बड़ी खूबसूरत आखिरी बात मिसाल दी है। कुरान ने औरत के सूत काटने की मिसाल दी। साहिबान इस्तिकामत को औरत के सूत काटने की मिसाल दी है, बड़ी खूबसूरत। फरमाया वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनक़ासा। फरमाया उस औरत की तरह ना हो जा जिसने अपना सूत तो मजबूत तरीके से काट लिया, लेकिन काटने के बाद फिर तोड़ तोड़ कर टुकड़े कर दिया। वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनक़ासा। बड़ी मेहनत से काटा, मगर इस्तिकामत ना रही, तोड़ बैठी, टुकड़े कर दिए। अच्छा एक बात अर्ज कर दूं, बात खत्म करने लगा हूं। सूद चरखे पे काटा जाता है। साहिबान तसव्वुफ ने इस चरखे और सूद की भी बड़ी मिसालें दी। मियां साहब ने भी फरमाया राती कत्ता, राती तुम्बा, राती ताना लामा। ये जो मोहब्बत का चरखा है ना, ये रात को चलता है। ये रात की तन्हाई में चलता है। राती कत्ता, राती तुम्बा, राती ताना लामा। और तन्हाई में भी इतनी एहतियात। वो माई के सूत काटने के बाद तोड़ने वाली बात की मियां साहब ने कि कहीं टूट ना जाए। राती कत्ता, राती तुम्बा, राती ताना लामा। एक तंद जे अवलड़ी पै गई, किस एहतियात से काटना है। एक तंद जिंदगी पर, एक तंद जे अवलड़ी पै गई, मत मालिक मूल ना पाऊं। इससे बड़ी इस्तिकामत की मिसाल क्या हो सकती है यार। सारी जिंदगी सूत काटा और सारी जिंदगी इस एहतियात से काटा कि कोई तंद ना टूटे। इधर से तंद टूटी मोहब्बत की, यार से जुदा हो जाएगा।
और मियाँ साहब ने भी सोहनी गल की, अपना बुल्ले शाह साहब ने भी सोहनी गल की है। उन्होंने भी इसी चरखे की बात की। मियाँ साहब ने सूत की बात की, बुल्ले शाह ने चरखे का नाम ले दिया। कहते हैं, वो फरमाते हैं, चरखा में कत्ता नाले ना तेरा जप्पा। क्या फरमाया? चरखा में कत्ता नाले ना तेरा जप्पा, दिल यार वाले हथ कार वाले। कार कहते हैं फारसी में काम को। पर मैं चरखा में कत्ता, दुनिया का जो भी काम करूं नाले ना तेरा जप्पा, कि दुनिया के जिस काम में भी हूं पर नाम तेरा ही मेरी जुबान पे होता है। चरखा में कत्ता नाले ना तेरा जप्पा, दिन रात जिस काम में हूं पर यार तेरा नाम नहीं भूला। चरखा में कत्ता नाले नाम तेरा जप्पा, हथ दिल यार वाले हथकार। हाथों को जहां काम में लगा पर दिल यार की गली से ना हटे। और अगर ऐसा मिल गया, हो गया, तो फिर तू जैसा भी है। वो मियाँ साहब ने आख्या, फजल तेरे थी लोहे तर दे। भी लोहे को अगर अकेले को पानी में फेंकें तो फौरन डूब जाएगा। अकेले को फेंकें, कर लें तजर्बा, कल कर लें, छोटा सा टुकड़ा फेंके डूब जाएगा। अगर लोहा तरना चाहे तो फिर फट्टे के साथ जुड़ता है। क्या? फट्टे के साथ जुड़ता है। मियां साहब फरमाते हैं, फजल तेरे थी लोहे तर दे, संग फटियां दे रल के। कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद, पर कैसे? संग रलियां वलियां दे रल के। फरमाया कुत्ता भी कभी जन्नत में जा सकता है, नजसुलैन है, मगर फरमाया कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद, संग वलियां दे रल के। और ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी बड़ी खूबसूरत बात की है। आखिरी बात मैं खत्म करने लगा हूं। ख्वाजा फरीद फरमाते हैं, जोर फरीद को तैदड़े नादा, जोर फरीद को तैदड़े नादा, लगियां सांवल तोड़ नहीं पाई। बस यार के नाम के साथ जुड़ जाए तो फिर वो बड़े लजपाल होते हैं। जोर फरीद को तैदड़े नादा, लगियां सांवल तोड़ नहीं पाई। बस इस निस्बत को हमेशा याद रखें और इसमें इस्तिकामत की कोशिश करें। जितनी इस्तिकामत नसीब होती जाएगी उतना उतना यार की कुर्बत के करीब होते जाएंगे, यार की कुर्बत नसीब होती जाएगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अभी नमाज जुमा होगी और आप में से किसी ने जुमा के बाद उठ के नहीं जाना, मैं खुद कह रहा हूँ। हमारे दो मेहमान नाथ खान तशरीफ फरमा है और वो आपको सिर्फ सूफियाना कलाम सुनाएंगे। आप यहाँ तशरीफ रखेंगे, नमाज के फौरन बाद यहीं स्टेज पे शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह।